फ्लू एक संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे को फैलती है। फ्लू मल्टीपल तरीके से फैल सकता है, छींकने से फैल सकता है, छूने से फैल सकता है, बलगम के थ्रू फैल सकता है। तो फ्लू में हमें बेसिक हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड एस्पेक्ट कि फ्लू क्यों फैलता है और कब फैलता है। अगर आप फ्लू का एक ट्रेंड नोटिस करेंगे तो साल में 2 बार मेजरली फ्लू फैलता है हमारा। दोनों बार जब हमारा वेदर चेंज होता है, जब सीज़न चेंज हो रहा होता है। तो जब सीज़न एंड वेदर चेंज हो रहा होता है टुवर्ड्स अगस्त टाइम एंड टुवर्ड्स अराउंड मार्च टाइम, तो यहाँ पे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सबसे लो होती है। दैट इज़ द रीज़न कि उस टाइम पे नवरात्रा एंड बाकी सारे व्रत भी आते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी लो है और उस टाइम पे हमें अपने डाइटरी हैबिट्स का ध्यान रखना चाहिए। दैट इज़ वन। एंड सेकेंड, वंस वेदर इज़ चेंजिंग तो उस टाइम पे हमें नॉर्मली हमारी बॉडी में डिफरेंट फ्लूज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो हमें एक बेसिक हाइजीन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दीज आर द रीजंस कि फ्लू क्यों फैलता है। अगर फ्लू हो गया है आपको तो फ्लू का ध्यान कैसे करें और फ्लू को कैसे आप प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक करें, तो उसके लिए कुछ बेसिक्स का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। 1, हमारी बॉडी में ड्राइनेस नहीं होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप अपनी बॉडी को ल्यूब्रिकेट कैसे करें। उस ल्यूब्रिकेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपनी नाभि में तेल डालें, अपने नाक में तेल डालें। तो कभी भी किसी को फ्लू हो जाए तो सबसे पहले नाक में तेल ज़रूर डालें। अब नाक में आप तेल डालेंगे तो कौन सा तेल डालें? उस तेल डालने के लिए या तो आप अनु तेल यूज़ करें या षटबिंदु तेल यूज़ करें या उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के यूज़ करें। अगर ये दोनों तेल भी नहीं मिलते हैं तो आप तिल का तेल यूज़ करें गर्म करके, और अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है तो आप गाय का घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तकनीक को हम एक पार्शियल नस्यम या फुल नस्यम भी बोल सकते हैं, जिसमें आप पूरे नोज में आपने ऑयलिंग किया, उसके बाद आप मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं लाइक दिस 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 एंड दिस, राइट। तो इन पॉइंट्स को आप रिपीट करें और उसके बाद लाइट स्टीम लें विद द कंप्लीट फेस मसाज। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नस्यम जो है वो आपके इस रीजन को प्रॉपरली ओपन कर देगा। दूसरा आपके लिए तकनीक होती है जलनेती। जलनेती में आप एक नाक से पानी डालें और दूसरे नाक से पानी निकलेगा। तो इसमें आप प्लेन वाटर यूज़ करते हैं या नॉर्मली सलाइन वाटर यूज़ कर सकते हैं। और जलनेती अगर आप सीजन चेंज के दौरान कॉन्टिन्यूसली 40 डेज करें विद द ल्यूक वार्म वाटर, आपको फ्लू कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके चेस्ट से ऊपर के रीजन के, आपके लंग से ऊपर के रीजन को डेफिनेटली ये अपना एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, उसका एक डिटॉक्स कर देता है। तो उसमें अगर आप रबड़ नीति और ऐड कर देते हैं तो रबड़ नीति जिसमें हम पाइप, एक छोटा सा कैथेटर होता है रबड़ का, उसको हम अपनी नाक से डालते हैं और मुंह से निकाल देते हैं, जिससे पूरा हमारे नेसल पैसेज को पूरा क्लियर कर देता है। और एक बार रबड़ नीति आपने कर ली तो उसके बाद आप जलनीति करें, ताकि जो हमारी नोज के अंदर रबड़ गया है तो उसको सूदनिंग इफेक्ट जलनीति बाद में दे देती है। सो दिस इज वन प्रोसीजर। उसके अलावा आप छाती की मालिश बहुत इंपॉर्टेंट है। एड कोशिश करें तिल के तेल से करें, थोड़ा सा गर्म करके। स्टीम बहुत फायदेमंद है। सोना बहुत फायदेमंद है। सोना में आप स्पेसिफिकली इंफ्रारेड सोना लेंगे तो वो और ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि वो स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट करता है। इसके अलावा अगर आप थेरेपीज़ की बात करें, हॉट ट्रंक बाथ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम अपनी स्पाइन हमारी पूरी पानी के अंदर होती है। C1 to C7 से लेके पूरा हमारा S1 तक वो पानी के अंदर रहता है, और हमारी चेस्ट पे थोड़ा सा हम पानी डाला जाता है, थोड़ा सा गर्म पानी, राइट। तो वो ट्रंक बाथ बहुत फ़ायदा करता है, जिसको आप 15 मिनट के लिए लें। ट्रंक बाथ अगर इजीली है तो आप नॉर्मली टब में भी ले सकते हैं, या नॉर्मल टॉवल लगा के ले सकते हैं कि टॉवल को आप गर्म करके अपनी स्पाइन पे लगा के लेट जाएं, तो उसमें भी आप ट्रंक बाथ ले सकते हैं। अगर ट्रंक बाथ और स्टीम बाथ आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप अपने घर में गैस पे एक पतीला लें, राइट, और उसमें यूकेलिप्टस जो सफ़ेदा होता है, सफ़ेदे के पत्तों को साफ करके डाल दें, या यूकेलिप्टस का ऑयल उसमें डाल दें, और उसकी स्टीम अगर आप लेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं आप, तो आप अजवाइन की स्टीम ले लें, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। और एक और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है हॉट फुट बाथ, जिसमें आप गर्म पानी एक बाल्टी में लें। अगर आपके पास हॉट फुट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उसमें आप 15 मिनट्स के लिए पैर डाल के बैठ जाएं, और उसके बाद अपनी पूरी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर लें, ताकि थोड़ा सा पसीना आए। गर्म पानी में पैर होंगे, हमारी बॉडी का सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, और पूरी बॉडी में पसीना आएगा तो सारा जो अंदर से गंदगी है वो सब निकल जाएगी। और उसके बाद आप बॉडी को थोड़ा सा पोंछें, एकदम हवा में ना जाएं, और अपने तलवों पे, खासकर जो आपका फुट है उस पे किसी भी चीज़ से ल्यूब्रिकेट कर लें। अगर गाय का घी है तो गर्म करके उसको लगाएं, नहीं तो कोई भी तेल जो है आप गर्म करके उसको लगा सकते हैं। तो ये सारे जो थेरेपीज़ हैं, दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट बेनिफिट इन रेजिस्टिंग विद फ्लू। दोस्तों, ये थी एक्सपर्ट्स की राय। आइए डालते हैं एक नज़र आज की थेरेपीज़ पर।
फ्लू के लिए थेरेपी।